हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन बेसिकली। तो मुझे क्या डील करना है आज? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी into other form of energy, हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पूरे चैप्टर में मेरा डिस्कशन रहेगा बेटा, कि मुझे हीट को किसी और फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या वहां पे लॉस चलेंगे, मतलब क्या फॉर्मूले मेरे चलेंगे, उसकी मुझे बातें सारी करनी है यहां पर। अब ये जो हीट फ्लो की मैं बात करूंगा या हीट की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगा, कहां से बात करूंगा? एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में से करूंगा। तो फर्स्ट इज व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ये क्या होता है भाई? कहता है ये होता है कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या होता है बच्चा जी? कलेक्शन ऑफ very large number of atoms or molecules having, हाँ जी, उनका कुछ वॉल्यूम भी, हैविंग वॉल्यूम कॉमा कुछ प्रेशर भी होगा बच्चा उनका, कुछ टेम्परेचर भी होगा बच्चा उनका, और कुछ उनके पास हीट कंटेंट भी होंगे। कि भाई तभी तो बात करूंगा मैं हीट फ्लो की, हीट कंटेंट। इसको मुझे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बोलना है भाई। ठीक हो गया? व्हाट इज द सराउंडिंग? हम कहते हैं हीट फ्लो कर रही है अभी मेरे सिस्टम से, हीट सराउंडिंग में जा रही है। व्हाट विल बी सराउंडिंग? कहता है कोई भी चीज जिसका आपके सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता हो, एनीथिंग विच डायरेक्टली अफेक्ट द सिस्टम, विच डायरेक्टली इफेक्ट द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक हो गया बच्चा जी? नेक्स्ट थिंग कहते हैं, अभी आपने कहा कि प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, तो फिर ये इन चीज के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स? नंबर 3, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स। राइट बच्चा जी? तो क्या हो जाएंगे? जो भी कोऑर्डिनेट चाहिए, आपने कहा ना कोई व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, आपने कहा जिसका कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, हीट कंटेंट होंगे, वो सारे पैरामीटर होंगे। द कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द सिस्टम, हाँ जी, आर नोन एज थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स। तो वो कौन कौन से आपने बताया बेटा जी? कौन से हो जाएंगे? प्रेशर हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, टेम्परेचर, और हीट कंटेंट को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, ये हो जाएंगे। कहते हैं व्हाट इज, अब जो इन पैरामीटर को रिलेट करेगी वो थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो व्हाट इज इक्वेशन थर्मोडायनेमिकल? और इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर सकते हो। एन इक्वेशन, हाँ जी, एन इक्वेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स, is known as thermodynamical equation, is known as thermodynamical
उसको हम इक्वेशन बोल देंगे भाई। वो हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, गैस इक्वेशन वही तो है सारे, और क्या है वो ये हो जाएगी बच्चा जी। तो मैंने अगर हीट ट्रांसफर की बात करनी है या वन फॉर्म टू अदर फॉर्म की बात, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है, तो मुझे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। अभी एक और वर्ड सुनोगे आप, क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस। और एक वर्ड सुनोगे आप, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम कब होगा भाई? एक ये दो वर्ड और सुनोगे आप, कहता है जी थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम तो तब होगा अगर कोई सिस्टम है उसके पैरामीटर, ये जो पैरामीटर विद टाइम चेंज नहीं हो रहे हैं। व्हेन पैरामीटर ऑफ ए सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है जी। हम कहेंगे सिस्टम आपका कहां पर है? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब ये जो क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस है, कहता चेंज तो हो रही है लेकिन मुझे चेंज नजर नहीं आ रही, कहता इतनी स्लो रेट पे चेंज हो रही है। कहता चेंज तो हो रही है बट उसमें मैं देखता हूं कि भाई ना तो इसका कोई मैकेनिकली चेंज आया इसके अंदर, ना ही कोई केमिकली चेंज आया इसके अंदर, चेंज नजर नहीं आता मुझे कोई, लेकिन चेंज हो रहा है सिस्टम तो मेरा। कहते इसका क्या एग्जांपल दें? फिर कोई कहता है कि भाई प्रोसेस एट वेरी स्लो रेट, रेट तो है उसका फिर भी, लेकिन नजर नहीं मुझे आ रहा। वो बेस्ट एग्जांपल है, मैंने आज अपने आप को शीशे में देखा और कल फिर देखा कोई चेंज नजर आती है, बट मेरी एज तो डे बाय डे ग्रो कर रही है। अगर मैं अपने बचपन की फोटो देखी और आज की, फिर तो फर्क पड़ चुका है, लेकिन डेली बेसिस पे कोई फर्क नहीं है मेरे में। दैट इज क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस। इसका भी जिक्र आएगा बीच में। कहता है जो अब ये जो आपने सारी बातें की हैं, तो कहता है मैंने इस पूरे चैप्टर में 5 तरह के प्रोसेसेस स्टडी करने हैं। आपने 4 तो ये वाले हैं कि भाई जो कांस्टेंट प्रेशर पे है उसको आइसोबैरिक बोल दूंगा, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है उसको आइसोकोरिक बोल दूंगा, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है उसको आइसोथर्मल बोल दूंगा, जो कांस्टेंट हीट कंटेंट पे है उसको एडियाबैटिक बोल दूंगा। एक और है साइक्लिक प्रोसेस, जो घूम फिर के जहां से चले थे वहां आ जाए। 5 तरह के प्रोसेसेस की मुझे बात करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो मुझे किसकी बात करनी है बेटा? मैं लिख देता हूं, आई हैव टू टॉक ऑफ 5 टाइप ऑफ प्रोसेसेस। वो मैं अभी इसको रब नहीं करना चाहता, यहां लिखता हूं मैं। तो मुझे कौन सी बात करनी है? नंबर 1 मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चा जी। इसमें क्या होगा? P कांस्टेंट होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस P कांस्टेंट होगा इसके अंदर। नंबर 2 आइसोकोरिक प्रोसेस, और यू कैन से ऑपरेशन, एक ही बात होती है बच्चा जी, प्रोसेस और ऑपरेशन। इसमें V कांस्टेंट होगा बच्चा जी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बात करनी है मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होगा बेटा जी? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। नंबर 4 मुझे बात करनी है। नंबर 4 कहां लिखे? नंबर 4 यहां लिख देते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है बच्चा जी। प्रोसेस PROCESS प्रोसेस। इसमें हीट कंटेंट कांस्टेंट रहेंगे बच्चा। और एक मुझे बात करनी है साइक्लिक प्रोसेस की। इसमें क्या होगा? सिस्टम जहां से चला था वहीं वापस आ जाएगा। इसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। इसमें कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। ये मेरा यू कैन से रीजन ऑफ डिस्कशन होगा पूरे चैप्टर के अंदर। मुझे थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म को स्टडी करना है। अब वो किस में से हीट जाएगी? किसी प्रोसेस में से हीट जाएगी। कहां जाएगी? किसी प्रोसेस में हीट जाएगी। तो ये मेरे पहले कहा कि प्रोसेस, मैंने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम किसको बोलना है, पहले ये बात की मैंने। उनकी इक्वेशन कोई रहे, कौन सी रहेगी? वही रहेगी, गैस इक्वेशन रहेगी।
प्रोसेस मुझे 5 तरह के स्टडी करने हैं, कोई डाउट हो बेटा? यहां पे एक चीज अभी और ऐड करनी है, मुझे जब वर्क डन की बात करनी है वो हमेशा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम से बात करनी है, पीवी। अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो देखो यहां से वॉल्यूम बढ़ गया, आप ए टू बी आए, कहते हैं वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो बस, दैट इज वर्क डन। तो ये सपोज V1 है, वर्क डन क्या आ जाएगा, ये प्रेशर मान लो P है, V2 माइनस वर्क डन आ जाएगा V1। अगर आप B से A गए थे तो आपने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, वर्क गैस के ऊपर कर दिया। एक इस डायग्राम की पीवी डायग्राम की बात करनी है मुझे पूरे चैप्टर में। ये जो पीवी डायग्राम है ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी आपके वर्क डन कैलकुलेट करने में। तो मैं इसके इन 5 चीजों के और इसके अराउंड घूमता रहूंगा पूरे चैप्टर के अंदर। और हीट जो मैंने हीट ट्रांसफर करनी है वो गैस ही करेगी, तो गैस क्या होगी, काम करेगी तो हीट दे दी, काम उसके ऊपर होगा तो हीट ले ली, यही होगा और क्या होगा। मैंने क्या कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो भाई गैस ने, सपोज करो गैस है बर्तन के अंदर और पिस्टन लगा हुआ है इस गैस के ऊपर, उठा दिया, तो किसी चीज को उठा दिया तो वर्क किया किसने किया, गैस ने किया। किसकी कॉस्ट पे किया, अपनी हीट एनर्जी की कॉस्ट पे, उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे किया, इंटरनल एनर्जी। तो मुझे पूरे चैप्टर में इसको डिस्कस करना है, पूरे चैप्टर में इसको डिस्कस करना है सिर्फ। पहली बात तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा मुझे पढ़ना क्या है। दिस इज माई, यू कैन से कंटेंट जिसको मुझे पढ़ना है। बुक्स में डिफरेंट वे में लिखा है, लेकिन मैंने इसको अपने एक बेसिक बना लिया है कि मुझे ये चीजें, ये 5 प्रोसेसेस पढ़ने हैं मुझे, ये 5 प्रोसेसेस और कुछ नहीं करना। आप देखोगे सब कुछ इसके अराउंड घूमता रहेगा पूरा चैप्टर आपका। चलें बेटा आगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मुझे हीट ट्रांसफॉर्म करनी है, वो कौन करेगा, मेरा सिस्टम करेगा। वो सिस्टम क्या है, बेसिकली गैस है। अब गैस काम करेगी तो हीट, मतलब मैंने क्या करा, हीट से काम करवा लिया, हीट से वर्क ले लिया मैंने। तो पहले मेरी गैस काम कैसे करती है, सबसे पहला टॉपिक मेरा डिस्कशन का रहेगा वर्क डन बाय द गैस। क्योंकि मेरा काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैंने कहा मेरी गैस सिस्टम क्या है, गैस है, उसने क्या किया, काम किया। तो उसने काम किसकी कॉस्ट पे किया, अपनी एनर्जी की कॉस्ट पे किया। तो गैस कैसे काम करते हैं वो सबसे पहले मैंने मुझे पढ़ना है। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, रब कर दो बेटा इसको। लो जी, इसको आप चाहो तो प्रॉपरली इसको, मैं साइड पे होगा, पेन डाउन कर सकते हैं इसको आप। ठीक है बच्चा जी, लो रब कर रहा हूं मैं। वर्क डन बाय अ गैस, ठीक है बच्चा जी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। कहते हैं कंटेनर है, उसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और मैंने ऊपर एक वेट रख के ये प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T, बैलेंस पड़ा हुआ, बिल्कुल कहता है बैलेंस पड़ा हुआ। कहते हैं बैलेंस पड़ा हुआ मींस सपोज इसका एरिया कितना, क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, तो व्हाट इज फोर्स इफ कैपिटल A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन हाँ जी फोर्स ऑन पिस्टन, फोर्स ऑन पिस्टन कितनी हो जाएगी बेटा, F प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगी। सपोज करो ये थोड़ा सा डिस्टेंस आउट, वर्क डन इन मूविंग आउट, इन मूविंग द पिस्टन आउट करो, इन मूविंग द पिस्टन, इन मूविंग द पिस्टन आउट, बाहर की तरफ, थ्रू डिस्टेंस, हाँ जी बच्चा जी कितना है, dx है। तो कितना वर्क डन आएगा, dw बराबर है f dx, व्हाट इज f, p इंटू a dx। ये थोड़ा सा बाहर मूव कर गया भाई, ये थोड़ा सा बाहर मूव कर गया, मैंने ऐसे बना दिया, एंड ये डिस्टेंस dx है। कौन सा डिस्टेंस dx है, ये डिस्टेंस dx मूव कर गया बाहर, डिस्टेंस dx से बाहर मूव कर गया।
तो व्हाट इज ए डेक्स डीवी आ जाएगा बेटा जी, तो दैट इज पी डीवी। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम V1 टू V2 एट कांस्टेंट प्रेशर पर पी डीवी आ जाएगा बस। तो मान लो फाइनल वॉल्यूम P बाहर निकाल दो, डीवी का V बन जाएगा V1 टू V2। अगर आपका सारा काम कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो V2 माइनस V1। तो ग्राफ जो पीवी डायग्राम आएगी आपकी वो ये आएगी भी प्रेशर कांस्टेंट है आपका, वॉल्यूम आपका पहले V1 था, अब वॉल्यूम आपका क्या हो गया बच्चा जी V2 हो गया। इसको डॉटेड कर दो, ये प्रेशर P है और ये आपकी पीवी डायग्राम। तो व्हाट इज, चेक करो इसको, ये नहीं आ रहा क्या एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। अब अगर आपका प्रेशर सपोज कर लो कम कर रहा है, ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, तब ये एरिया आ जाएगा। तो फिर हम वो इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे उस समय, क्योंकि प्रेशर मेरा वेरी कर रहा है आज। ये भी तो पॉसिबल, अब अभी आराम से सुनना जरा ध्यान से बात को, चलो पहले बना देता हूं मैं। ये भी तो पॉसिबिलिटी थी कि प्रेशर भी आपका बढ़ रहा होता और वॉल्यूम भी आपका क्या हो रहा होता, बढ़ रहा होता। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हाँ जी बच्चा जी, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है? देन दिस इज द वर्क डन। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना जरा। यहां पर तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, समझ आ रहा है, मींस सिस्टम आपका काम कर रहा है, गैस काम कर रही है। यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर तो सिस्टम के, तो नेगेटिव वर्क डाउन हो रहा है। ये बातें भी धीरे धीरे आगे चल के समझाऊंगा मैं आपको सारी बातें। यहां क्या हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। क्यों? मैंने पीछे बर्ज लॉ पढ़ा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ये बिल्कुल समझ आता है। फिर ये तो वर्क डन बाय द गैस है, ये वर्क डन ऑन द गैस है। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो आप वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हो। अगर प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अंदर बाहर से कुछ हीट देनी पड़ेगी, मींस बाहर से काम करना पड़ेगा। ये काम यहां हो रहा है। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। लो, अब मुझे क्या करना है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं, सो दैट मुझे वर्क डन पहले क्लियर हो जाए, फिर ताकि, क्योंकि वर्क डन मेरा सप्लीमेंट्री आर्टिकल है, मैं पहले बता दूं, वर्क डन इज माय सप्लीमेंट्री आर्टिकल, जो सारा मुझे फिर आगे हेल्प करेगा काम करने में। लो, वॉल्यूम ऑफ एयर इज 500 cc एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन in increasing the volume, in increasing the volume to 300 cc 3000 cc at constant pressure, at constant pressure। ठीक है बच्चा जी, प्रेशर कांस्टेंट है बच्चा। तो व्हाट इज वर्क डन, अभी मैंने कहा है V2 माइनस V1। नहीं तो ग्राफ प्लॉट कर लो, ज्यादा दिक्कत आ रही है कि प्रेशर कितना है बेटा जी, 1 एटमॉस्फेयर है। कहां पर, यहां पर भी। और जब वॉल्यूम कितना हो गया, ये सपोज 500 cc है, थोड़ा सा पीछे बना देता हूं मैं इसको। दिस इज 500 cc, दिस इज 3000 cc, प्रेशर कांस्टेंट है। तो व्हाट इज प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर, तो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हो गया 3000 cc माइनस 500 cc आ गई है, इंटू 10⁻6 कर दो, मीटर क्यूब इकट्ठा कर दिया बेटा दोनों को मैंने। सो दिस इज योर 1.013 इंटू 10⁻1 इकट्ठा कर दिया, इंटू 2500। ठीक है जी, 1.013 इंटू 250, एक जीरो और खत्म कर दे। तो जी बेटा जी ये पहले जीरो आ जाएगी। ठीक है, 25 × 75 का 5 हासिल 7, 25 और 7 32, 25 बैलेंस आएगा। तो वर्क डन विल बी 253 इंटू 250 इज इक्वल टू 0। 75 का 5
732.25 डेसिमल यहां आएगा, तो 253 पॉइंट, दिस इज वर्क डन। क्योंकि पहला क्वेश्चन हमेशा वो करो जो आपके आर्टिकल में फिट हो जाए। पहला क्वेश्चन हमेशा वो करो जो आपके आर्टिकल में बिल्कुल फिट होता हो, सीधा, तो सीधा फिट कराया मैंने इसको। कोई डाउट हो बच्चा यहां पे? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 2.5 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है मतलब, टू 4.0 मीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू रिलेशन P बराबर है 6 अल्फा V स्क्वायर, वेयर अल्फा बराबर है 6.00 एटमॉस्फेयर पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर रेज टू 6, क्योंकि वॉल्यूम में आएगा क्या आपका, मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि अल्फा कौन, देखो जब पुट करूंगा इसको यहां पर एट कट जाएंगे और ये इससे कट जाएंगे। ठीक है बेटा, कहता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपकी गैस एक्सपेंड कर रही, यहां से वहां पहुंच गई है, प्रेशर ऐसे वेरी कर रहा है, अल्फा ये कांस्टेंट है, बड़ी क्लियर सी बात है, वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। बस अभी चलो, अभी मैं उसमें जाता ही नहीं कि वर्डन पॉजिटिव पे, तो वर्डन की बात कर रहा हूं मैं। कैलकुलेट वर्क डन, मैंने आपको फिर कह रहा हूं, अभी मुझे सिर्फ वर्क डन निकालना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव है, कि वर्क मेरी गैस ने किया है या मैंने गैस पे, उसको मैं नहीं काउंट कर रहा अभी। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चले, सॉरी, कैलकुलेट वर्क डन। कहता है जी मुझे तो ये पता है व्हाट इज वर्क डन, W V1 to V2 PdV। ठीक है जी, अब जो प्रेशर है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, पुट कर दो यहां पे, क्या दिक्कत है? लो जी, V1 to V2 अल्फा V स्क्वायर dV, बात खत्म होगी सारी। बस मुझे प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है ना, खत्म होगी बात। तो क्या बन गया यहां से, अल्फा कॉमन आ जाएगा बाहर, V क्यूब बाय 3 V1 से V2 तक, यही बनेगा बच्चा जी। अल्फा कितना बेटा, 6, एटमॉस्फेयर साथ में है, तो इंटू 1.013 इंटू 10⁵। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया, ताकि वो यूनिट्स न्यूटन मीटर वाली आ गई। ठीक है जी, वो तो क्यों खत्म हो जाए, वो तो यहां से खत्म हो जाएंगे सारे, और मुझे निकालना है वर्क डन। तो अल्फा आ गया बेटा, V2 कितना मेरा बच्चा जी, 4 क्यूब बाय 3, राइट, माइनस 2.5 क्यूब बाय 3 कॉमन ले लो बच्चा जी यहां से, तो क्या बन जाएगा? चलो बाद की बात है, एक स्टेप और करते हैं। 6/3 इंटू 1.013 इंटू 10⁻3 मैंने कॉमन ले लिया, 4 चौके 16 चौका 64, 64 माइनस, दिस इज योर 64 बच्चा जी, माइनस 25 इंटू 25, मुझे पता है 625 होते हैं, इंटू 25 और कर देता हूं, तो 25 5 जा 125, बैलेंस 12 बच जाएगा 12, 25 2 जा 50, 62 बन जाएंगे, बैलेंस 6, 25 6 जा 150, बैलेंस मेरे पास 6 था, तो ये 15.625 आ गया, माइनस 15.625। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? इसको 16 मान ले, अप्रोक्सीमेशन लगानी है, तो मैं रफ कर रहा हूं बेटा जी। अब तो ये 2 बन जाएगा, 2 इंटू इसको 1 मान रहा हूं मैं, इसको 10⁵ ही मान रहा हूं, उसको 48 मान रहा हूं, तो 96, तो ये बन जाएगा, वर्क डन आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻6 जूल। अप्रोक्सीमेटली वर्ड लगा दिया मैंने यहां पर, ये आपकी अप्रोक्सीमेशन लगाई है मैंने यहां पर, देख लो बच्चा,
ये सिंबल लगा दिया, अप्रॉक्सीमेट लिया मैंने, कैलकुलेटर से प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हो, कोई डाउट हो उसके अंदर। हाँ जी बच्चा जी, आज मेरा प्रेशर ही चेंज हो रहा था विद वॉल्यूम, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब मैं बता रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज हुआ वॉल्यूम के साथ। अगर मेरे पास गैस काम करती तो प्रेशर को डिक्रीज होना चाहिए था। इट मींस मैंने बाहर से काम करवाया है, ये वर्डन नेगेटिव है। लेकिन मैं फिर बार बार बीच में कह रहा हूं आपको, अभी मैं इस उसमें नहीं जा रहा हूं कि ये पॉजिटिव हो, तो बातें मैं तब करूंगा जब मैं साइन कन्वेंशंस की बात भी करूंगा। अभी तो मैं वर्डन निकाला है मैंने, ऑन द गैस है या बाय द गैस है वो बात का इशू है मेरा। लेकिन फिर भी आपको क्लियर कर रहा हूं साथ साथ, अगर एग्जाम में आएगा और यहां अगर नेगेटिव का भी ऑप्शन आपके पास है, आपको नेगेटिव वाली ऑप्शन टिक करनी है, क्योंकि दिस इज वर्क डन ऑन द गैस है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। इज इट क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा, इसमें कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? मैं फिर कह रहा हूं, मैंने यहां पर क्या किया, पी डीवी होता है वर्डन, पी की वैल्यू पुट कर दी अल्फा वी स्क्वायर, अल्फा कांस्टेंट है मेरे पास, वी क्यूब बाई 3 आ गया, इंटीग्रेट करके v1 टू v2, ये अल्फा में पहले मैंने उसके अंदर था एटमॉस्फेयर इनटू बाय -6, तो एटमॉस्फेयर के पहले मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनाए, तो बाय 8 बन जाएंगे, तो 6 यहां से फिर वही कट जाएंगे आपके, तो सॉल्व करके वही फिर जूल वगैरह के अंदर आपका सारा आंसर आ जाएगा। ये कोई डाउट हो बच्चा जी? नेक्स्ट देखो, और फिर मैंने ये लगाई थी अप्रॉक्सीमेशन आपकी, तो मैंने यहां अभी कर रहा था मैं इसको, तो 4 क्यूब 64, ये रफली 15, इसको 16 मान लिया था मैंने, तो सॉल्व करके 48 आ गया था, तो ये 2 इंटू 48 96, तो 9.6, और एक एडजस्ट और कर दिया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन in increasing the temperature of 1 mole of an ideal gas by 27 डिग्री सेल्सियस। इतने से बढ़ाना है टेम्परेचर, the volume varies with the temperature as v proportional to t raised to 2/3। ये वेरिएशन है भाई, v प्रोपोर्शनल टू, पहला वाला क्वेश्चन मेरा कौन सा था, p वर्सेस v वाला था, आज v वर्सेस t वाला आ गया। ठीक हो गया, लो जी, मींस यहां से कर सकता हूं मैं इसको, v इज इक्वल टू k t रेस टू 2/3, एक ही बात हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। व्हाट इज वर्कडन, पहले तो मैंने तो वर्कडन निकालना ना, मेरे को तो ये पढ़ाया गया, बेसिक फॉर्मूला थोड़ा ना मेरा चेंज हो जाएगा कभी भी, v1 से v2, ये तो कभी चेंज नहीं हुआ ना मेरा फॉर्मूला। कहता आज वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है भाई आपको, PV इज इक्वल टू nRT, तो यहां से व्हाट इज P, क्या आ जाएगा, nRT बाई V आ जाएगा, इसको यहां पुट कर लो, nRT बाई V इंटू dV, तो ये V1 से V2। तो पहले तो मैंने अपने प्रेशर की वेरिएशन खत्म करके V और T में लेकर आया, मैं इसको यहां से इसमें लेकर आया। सेकंड चीज, ये मेरे पास V है, व्हाट विल बी dV, K पावर नीचे आ जाती है 2 रेस टू 3/2, फिर पावर एक कम हो जाएगी, T रेस टू -1/3, T रेस टू -1/3 dt, ये बन जाएगा बच्चा जी dV, चेक कर लो, यहां पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा ये nRT, नीचे V है ना, कोई बात नहीं, अभी करते हैं V को भी, dV कितना आ गया, K 2/3, T 1/3 नीचे चला गया, ऊपर dt आ गया, V को फिर ये पुट कर दो, K T रेस टू 2/3। अब आराम से काम करना है, लिमिट कौन सी हो जाएंगी, शुरू वाला टेम्परेचर प्लस बाद वाला टेम्परेचर, जो भी होगा, डिफरेंस दोनों का 27 है, वो बाद की बात है।
लो जी, k से k कैंसिल हो गया, ये t⁻⁴ आराम से काम करना है भाई। अब आपने आराम से काम करना है थोड़ा सा। k t⁻² आराम से, ये कहाँ है भला, नीचे है ना ये, हाँ। तो t से t कैंसिल हो गया बच्चा जी, k से k कैंसिल हो गया। देखो व्हाट इज w इज इक्वल टू t1 टू t2 nr dt आ गया बच्चा, चेक कर लो। दिस इज योर एन आर ब्रैकेट बिगिन, dt का t बन जाएगा लिमिट t1 टू t2, यही आ जाएगा। दिस इज योर एन आर t2 माइनस t1। व्हाट इज t2 माइनस t1? 27 डिग्री है भाई, डिफरेंस दोनों का 27 है। n कितना है? 1 मोल है, तो व्हाट इज w? 1 मोल। r कितना होता है? 8.31 इंटू 27, ठीक है जी। 27 1 जा 27 का 7 आ जाएगा, बैलेंस 2। 27 3 जा कितने होते हैं? 81, बैलेंस 2 था। 81 प्लस 2 83, बैलेंस 8 आ गया। 27 8 जा 2 8 16 7 56, 216 होता है। 216 प्लस 8 224, तो डेसिमल 2 के बाद आएगा, तो 224.37 जूल ऑफ वर्क आ जाएगा। एक बार फिर चेक कर ले मेरा बेटा जी, k से k कैंसिल हो गया। अच्छा ये फैक्टर पड़ा 2/3 का, ये रह गया मेरे से, तो ये 2/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। ये 2/3 यहां पर भी आ जाएगा, इसको तो भी एडजस्ट कर देता हूं मैं। ये 2/3 यहां पर भी आ जाएगा, ये 2/3। अब इसको नीचे द्वारा लिख देते, क्योंकि नहीं थोड़ी गड़बड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसको द्वारा लिख देते हैं नीचे। मेरे से 2/3 का फैक्टर आएगा ना बेटा एक, उसको भी एडजस्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। सो दिस इज योर 2/3 nr, dt का t बन गया, ये t1 से लेकर t2 तक। सो दिस इज योर 2/3 n1 है, r 8.31 है, और ये t2 माइनस t1 है, ठीक है बच्चा, राइट। ये 27 है, इसका एक स्टेप यहां कर दूं मैं, वो बेटर हो जाएगा मेरे लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। 2/3 nr t2 माइनस t1, अब वैल्यू पुट कर देता हूं इसकी वैल्यू 27 पुट कर देता हूं मैं, इनटू 27, 3 9 जा 27, ठीक है जी। 9 2 जा 18, तो 18 1 जा 18 का 8, बैलेंस 1। 18 3 जा 54 प्लस 1 55, बैलेंस 5। 18 8 जा कितने होते हैं? 126 प्लस 5 131 इज इक्वल टू 131, डेसिमल आएगा, इतने जूल बन जाएंगे। कोई डाउट हो बच्चा जी? सॉरी, 2/3 nr dt, 2/3 nr t, t2 बस t1, 2/3 n1 r, ये हो गया 27, 3 9 जा 9 2 जा 18, ठीक है जी। गड़बड़ कर रहा हूं मैं कहीं पे, गड़बड़ कर रहा हूं क्या? गड़बड़ कर रहा हूं मैं, क्योंकि 9 8 जा 72, 2 जा 144 बनेंगे, उससे कम बन रहा है मेरा आंसर। मेरा आंसर कम बन रहा है, मेरी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं पर। 9 2 जा 18, 18 1 जा 18 का 8, ठीक है बच्चा जी, बैलेंस 1। 18 3 जा 54 प्लस 1 55, बैलेंस 5। 18 8 जा 144, सॉरी 144 प्लस 5 149, तो 149.58 जूल। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये मैंने V वर्सेस T में ले लिया, देख लो, पहला मैंने लिया था P वर्सेस V में, ये मैंने लिया V वर्सेस T में न्यूमेरिकल। आपका कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल के अंदर? पहले वर्डन की बात की, PDV होता है, मैंने P को इन टर्म्स ऑफ V निकाल लिया, V और T में आ गया, VT में रिलेशन मेरे पास है, ये रहा आपस में। फिर मैंने DV चाहिए था, DV यहां से निकाला। फिर मैंने क्या करा, अब 2 वेरिएबल नहीं हो सकते, वेरिएबल एक चाहिए मुझे, तो मैंने सबको V, सारे को मैंने T में कन्वर्ट कर लिया, V की वैल्यू पुट करके सारा T में आ गया, सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है बेटा जी, चले आगे, नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, प्रेशर ऑफ n moles of gas, pressure of n moles of gas varies as P proportional to, या P is equal to कर दो अल्फा T naught minus T, where alpha and T naught are positive constant, are positive constants, ये दोनों पॉजिटिव है भाई, आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। फाइंड वर्क डन इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाँ जी बच्चा जी, फ्रॉम T1 टू T2, ये काम करना भी आपने। तो पहले वाले मैंने क्या किया था, पीवी किया था, दूसरे में वीटी कर दिया, तीसरे में पीटी कर दिया, ताकि सारा पता हो ना मुझे वर्डन कैसे निकालना है। मैंने क्या कहा, ये मेरा बेसिक आर्टिकल है, लो जी, मुझे तो वर्डन पता भी क्या होता है, मुझे आई नो वर्डन क्या होता है, W इज इक्वल टू V1 टू V2 P dV, ये पता मुझे तो जी बस। आज प्रेशर में ये आ गया, अरे मुझे इधर ये पता है दैट PV इज इक्वल टू nRT, ये गैस इक्वेशन है मेरी, ठीक है जी। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए मुझे nRT बाई P, वॉल्यूम nR, व्हाट इज P, दैट इज अल्फा T नॉट माइनस T, तो dV यहां से निकलेगा मेरे पास, तो पहले dV निकाल ले यहां से, लो जी dV निकाल लेते पहले यहां से, dV नीचे क्या होगा, पहले nR बाई अल्फा तो कांस्टेंट आ गया बेटा जी, बाहर निकाल दो nR बाई अल्फा, ये तो कांस्टेंट है। पहले नीचे वाले का स्क्वायर होता है बच्चा जी, T नॉट माइनस T का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, पहले फर्स्ट इज एज इट इज T नॉट माइनस T इंटू dt माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज, अब T नॉट का 0, इसका माइनस dt आ जाएगा बेटा जी, ठीक हो गया जी, कोई डाउट हो इसके अंदर है। ये dV यहां से निकालो भाई अपना, आराम से निकालो dV, तो dV इज इक्वल टू nR बाई अल्फा, नीचे T नॉट माइनस T का स्क्वायर, ये भी नीचे आ गया, ऊपर चेक कर लो बच्चा जी, T नॉट dt आ जाएगा, सिर्फ ऊपर T नॉट dt आ जाएगा, दिस इज माई dV, कोई डाउट हो बच्चा। व्हाट इज P dV, प्रेशर इज योर, आपको दिया हुआ है अल्फा T नॉट माइनस T इंटू dV, दैट इज nR बाय अल्फा T नॉट dt अपॉन T नॉट माइनस T का स्क्वायर। तो अभी लिमिट कहां आ जाएंगी, टेम्परेचर वाली, देख लो सारा खत्म वॉल्यूम इसके अंदर से। अब चेक करो जिसको, ये आ गया nR, अल्फा कैंसिल हो गया, एक ये भी कैंसिल हो गया, तो T नॉट भी बाहर आ जाएगा, लिमिट T1 टू T2 dt बाय T नॉट माइनस T आ जाएंगे बच्चे, चेक कर लो इसको, कहीं डाउट आ रहा हो आपको बीच में। ये मुझे गिवन था, पहले ये गिवन था मेरे को, मैंने यहां से dV फिर पुट कर दिया, P dV दोनों पुट कर दिए, यहां पे A ऐसे कर देता हूं, ये dV है और ये P है आपका बेटा, P dV पुट कर दिया, इसका अब फिर नीचे आ गया यहां से, तो nR T नॉट, इसका बन जाएगा नेचुरल लॉग T नॉट माइनस T, और एक माइनस साइन बाहर आएगी, लिमिट बन जाएंगी कहां से बेटा जी, T1 से लेकर T2 तक, ठीक है जी। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर माइनस एडजस्ट करनी है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, आपकी मर्जी है, तो मैं माइनस, चलो माइनस बाद में एडजस्ट करेंगे, तो माइनस nR T नॉट नेचुरल लॉग ऑफ T नॉट माइनस T2, पहले ये आएगा बच्चा जी, ठीक है, इसको मैं T1 को यहां लिख देता हूं, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ T नॉट माइनस T1, कोई डाउट हो, इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो, बस यहां लिख रहा हूं बेटा फाइनल वर्क डन आपका, W इज इक्वल टू nR T नॉट, nR T नॉट नेचुरल लॉग T नॉट माइनस T1 डिवाइडेड बाय T नॉट माइनस T2, दिस इज माय फाइनल आंसर। यहां पर भी देखो, विद इंक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यही तो होता है, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा।
तो यहां वर्डन क्या है? हां जी, विद इंक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वर्डन हुआ है नहीं हुआ है? ये डायरेक्टली नहीं कर रहा है, एक रेशो के अंदर है, तो यहां पर वर्डन हुआ है नहीं हुआ है, ये भी क्वेश्चन उठेगा यहां पर। लेकिन मैंने कहा ये सारे मेरे क्वेश्चंस बाद के हैं, पहले तो मुझे जस्ट वर्डन निकालना, सबसे पहले तो वर्डन निकालना है। ये सारे मेरे मन में आएंगी बातें। अभी जब मैं आपको इसको यूज करना सीखेंगे जब हम, तब हमें पता लगा ये वर्डन बाई द गैस है, ये वर्डन ऑन, तब हम साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे। अभी तो मैं जर्नलाइज्ड वे के अंदर वर्डन की बात कर रहा हूं आपके साथ। कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा। तो यहां पर पहला मैंने न्यूमेरिकल लिया जिसमें P और V का रिलेशन था, सेकंड लिया जिसमें V और T का रिलेशन था, थर्ड लिया जिसमें P और T का। तो मैंने जस्ट आपको सारे इस फॉर्मूले में फिट करने सिखाए हैं, सारे इस फॉर्मूले फिट करने सिखाए हैं। ठीक है बच्चा, आगे देखो। नेक्स्ट इज 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Zeroth law of thermodynamics. Now what this law states? कहता है मेरे पास दो सिस्टम है, दो सिस्टम है। एक सिस्टम तो मेरे पास ये A है ऊपर, एक B है, दोनों में एक एडियाबैटिक वॉल है जिसमें से कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो दोनों को नहीं पता इधर टेम्परेचर कितना है, इधर कितना है। कहता है दोनों ही मैंने एक थर्ड सिस्टम के कांटेक्ट में रखे हुए हैं जिसमें एक डायाथर्मल वॉल है, मींस जिसके अंदर से हीट इधर उधर जा सकती है। डायाथर्मल वॉल है भाई एक, दिस इज योर डायाथर्मल वॉल, डायाथर्मल वॉल है भाई, इसमें से हीट उधर उधर जा सकती है दोनों तरफ। कहता है मैंने क्या फाइंड आउट किया, अगर मैं A और B के बीच की दीवार निकाल दूं तो उनके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहता है वो? इफ टू सिस्टम A and B separated by an adiabatic wall are placed in contact with, और यू कैन से आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम कर दो, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों होंगे भाई? क्योंकि यहां पे हीट अंदर बाहर जा रही है, तो जो टेम्परेचर है वही इसका हो जाएगा, जो इसका वही इसका हो जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम C, then on removing the adiabatic wall between A and B, comma, there is no exchange of heat, और ये देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट कर दो, नॉट एक्सचेंज वर्ड लगा, फ्लो कर दो, नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम A to B और फ्रॉम B to C, दैट इज B और सॉरी A to B और B to A। इसका मतलब क्या है कि A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये आपका 0th लॉ है, मींस फंडामेंटल लॉ है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नाम तो हमारे लॉ के फर्स्ट सेकंड थर्ड 0th नाम क्यों है इसका? ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि नाम तो हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 लॉ बनते हैं, 0th लॉ थोड़ा ना बनता है कभी। यस, यहां क्या हुआ था कि पहले यूनिवर्सली फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को बता चुके थे, उसके बाद लगा कि दिस इज मोर बेसिक देन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी कैन नॉट चेंज द नेम्स, कि भी अब चलो इसको फर्स्ट कर देते हैं, वो हमारा फर्स्ट वाला जी अब सेकंड हो जाएगा और सेकंड वाला थर्ड हो जाएगा। उनके नेम एज इट इज रखे, इसको बेसिक बना के 0th लॉ कर दिया बेटा।
तो इसलिए मैंने पहले कहा कि आज मेरा सारा काम बेसिक चल रहा है, आज के लेक्चर में टोटली बेसिक काम चल रहा है। एक और मुझे पढ़ना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, वो भी मेरा बेसिक काम है, फिर मेरा आगे चैप्टर स्टार्ट होगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, देख लो बच्चा जी, मैंने क्या, दो सिस्टम ए और बी हैं, इनके बीच में एडियाबैटिक वॉल है, दोनों सिस्टम सी के कॉन्टेक्ट में है थ्रू डायाथर्मल वॉल, दोनों क्या है, दोनों में इक्विलिब्रियम आ चुका है दोनों के अंदर। कहता है ये वॉल हटाई तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में थे, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ हीट, ना ए से बी में आ रही है ना बी से ए पे जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। वर्ड लगाया मैंने इंटरनल एनर्जी, मीन्स एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। कहते हैं इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू, जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कहता जी आपने ये दोनों बातें कैसे कह दी? कहता मैंने ऐसे कही हैं दोनों बातें, जो काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू थर्मल मोशन है, आपने कहा गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू, हां जी, इंटरैक्टिंग फोर्सेस है। अगर फोर्सेस नहीं है तो नहीं होगी भैया एनर्जी, ड्यू टू इंटरैक्टिंग फोर्सेस और ड्यू टू, इसको कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देता हूं मैं इसको, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है, वहां पर कुछ अट्रैक्शन होगी, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। कहते अगर तो मैं बात करता हूं आपके पास आइडियल गैसेस की और आपके पास परफेक्ट गैसेस की बात करूं, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी आइडियल गैसेस की और परफेक्ट गैसेस की, इनके अंदर नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनमें होती नहीं, कहता बिल्कुल भी भाई। अगर ये होती नहीं तो इनकी जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज ओनली ड्यू टू काइनेटिक। तो मैंने क्या कहा, दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक है और पोटेंशियल है, दो तरह की एनर्जी है। तो जो टोटल एनर्जी है दैट इज ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू थर्मल मोशन। लेकिन अगर आपके पास रियल गैसेस हैं, कहता है उसमें तो क्या है, उसमें दोनों चीजें होंगी, क्योंकि वहां पर तो काइनेटिक भी है प्लस पोटेंशियल भी है। इसका मतलब जो रियल, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके डिपेंडेंट, काइनेटिक तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपने पढ़ा हुआ सीआरएमएस बढ़ जाएगी, तो उनकी थर्मल वो यू कैन से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वॉल्यूम डिपेंडेंट भी होगी, क्योंकि वॉल्यूम कम ज्यादा होगा तो उनके बीच की फोर्सेस का जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो कहता है जो मैं पढ़ूंगा वहां पे आई हैव टू बी केयरफुल। अगर आइडियल गैस होगी तो सिर्फ वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, अगर रियल गैस होगी तो ये दोनों चीजें होंगी। तो बच्चों आज मैंने कुछ नहीं किया, आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपके चैप्टर का बेस है उसको बनाया मैंने। पूरे चैप्टर के अंदर मैंने क्या स्टडी करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म करनी है, और वो हीट किसके पास है, मेरे सिस्टम के पास है, वो काम करेगी। काम करने से पता लगेगा गई है या उसके पास आई है। तो सबसे पहले मैंने वर्क डन बाय द गैस का कॉन्सेप्ट किया इसलिए आपके लिए, और वो मैंने चारों प्रोसेसेस में लगा के दिखाया है। प्रेशर कांस्टेंट पे जो बिल्कुल सिंपल है, जो जल्दी समझ आता है मेरे को, फिर प्रेशर वॉल्यूम की वेरिएशन दिखाई मैंने आपको, फिर वॉल्यूम टेम्परेचर की वेरिएशन दिखाई फिर मैंने आपको, फिर मैंने पीओटी की वेरिएशन दिखाई है, ताकि हर केस में आपको एक यू कैन से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो कि कोई भी मेरे पास केस आ जाए जो वर्क डन निकालना आता है। फिर मैंने कहा कि जीरोथ लॉ इट इज अ बेसिक लॉ, इंटरनल ये कंसेप्ट यूज करना है मुझे पूरे चैप्टर के अंदर। तो आज मैंने आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स किया है, उसके अंदर छोटे छोटे 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक वर्क डन बाय द गैस, एक जीरोथ लॉ
और एक आपका मैंने किया है कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।